हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। हमारे पास 3 सवाल है। पहला सवाल है 4, 12 और 30 का एलसीएम निकालना है। दूसरा सवाल है 8, 16 और 32 का एलसीएम निकालना है। तीसरा सवाल है 12, 18 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 4, 12 और 20 का एलसीएम निकालना है। 4, 12, 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम ये संख्याएँ लिखेंगे। 4, 12 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो ये संख्या हम लिखेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से यहाँ पर इनको काटना है संख्याओं को। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं वो सम है और सम संख्या 2 से कट जाती है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही पहले कट किया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 से यहाँ पर कट करने का मतलब है कि 2 से इसमें यहाँ पर लिखने का मतलब है कि इसमें 2 से भाग होगा। तो 2 से भाग होने का मतलब क्या है? इसका आधा यहाँ पर हमें लिख लेना है। जैसे 4 लिखा है तो 4 का आधा क्या हो गया? 2 हो गया। 12 भी 2 से कट जाएगी तो 12 का आधा क्या हो जाएगा? 6। और 20 भी सम संख्या है तो ये भी 2 से कट हो जाएगी तो 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अब ये तीनों संख्याएँ फिर सम है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो 2 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2। ठीक है, और 6 भी सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी तो 2, 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर हो जाएगा और 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। अब इनमें से कोई भी संख्या सम नहीं है। ठीक है, यानी 2 से अब नहीं कट होगी। 2 के बाद हमारी नेक्स्ट अभाज्य संख्या होती 3। तो यहाँ पर 3 लिखा है, ये 3 से कट हो जाएगी, ये नहीं कट होगी। फिर भी हम यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वाली संख्या 3 से कट हो रही है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और 1 की जगह पर हम 1 लिख देंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 आ जाए, 3 एकम 3 और 5 नहीं कट होगा 3 से। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 5। अब यहाँ पर 5 है तो आपको पता होगा कि 5 तो 5 से ही कट होता है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और ये 1 है तो 1, यहाँ पर 1 है तो 1 और 5 एकम 5। तो ये जो संख्याएँ आई हैं ये वाली साइड वाली, ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे और यही क्या हो जाएगा? 4, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलसीएम बराबर और इन संख्याओं का गुणे में लिख लेंगे जो ये वाली साइड वाली संख्या है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कैसे करना है? आप ध्यान से करना है इसका गुणा। 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तक 4 हो गया और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 12 पंजे क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, तो 4, 12 और 20 इसका एलसीएम किधर निकल कर आ गया है? 60। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है 8, 16 और 32 का एलसीएम निकालना है। तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर कौन सी संख्या? ये तीनों संख्याएं सम है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब 2 लिखा तो 8 का आधा क्या हो गया? 4 और 16 का आधा क्या हो गया? ठीक है, 8 और 32 का आधा क्या हो गया? 16। अभी भी ये तीनों सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये तीनों भी 2 से कट हो जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पर जब हम 2 लिखा हमने तो 4 का आधा क्या हुआ? 2। ठीक है, यानी 4 में 2 से जब भाग होगा तो 2 आएगा। ठीक है, और 8 का आधा क्या होगा? 4। ठीक है, और 16 का आधा क्या हो गया? 8। उसके बाद फिर अभी 2 से कट रही है संख्या है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब तक 2 से कट होगा तो हमें 2 लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, 2 में 2 से भाग होगा यानी 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1 और 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और 8 को जब 2 से कट करेंगे तो 8 का आधा 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर तो 1 हो गया। यहाँ पर ये दोनों संख्याएं 2 से कट हो जाएगी तो हम यहाँ पर फिर 2 लिखेंगे। यहाँ पर 1 का 1 लिखेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अभी भी ये संख्या 2 से कट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का 1 और 1 का 1 और 2 एकम 2। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 1 1 हो गए। जब तक 1 1 नहीं होता तब तक हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब 1 1 हो गया तो ये जो साइड में संख्याएं आई हैं इनका हम गुणा कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर ये वाले साइड वाले मान हम गुणे में लिख लेंगे। तो कितने 2 है? 1 2 3 4 5। तो 5 2 हम यहाँ पर गुणे में लिख लेंगे। ठीक है, 5 2 हम यहाँ पर गुणे में लिख लेंगे। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16 और 16 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 दूना हो जाएगा 32।
ठीक है। तो 8, 16 और 32 का जो एलसीएम आया वो कितना आया 32, 32 ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। नेक्स्ट सवाल है 12, 18 और 20 का एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या हुई 2, 2 से यहाँ पर ये तीनों संख्याएं कट हो रही तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे। और जब 2 हमने यहाँ पर लिखा तो 12 को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 6, और 18 में जब 2 से भाग होगा यानी 2 से कट करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 9, और 20 का आधा हो जाएगा 10, क्योंकि 2 से करने पर हम आधा लिखते हैं। फिर ये दोनों संख्याएं हमारी 2 से कट हो रही, ये नहीं कट हो रही, तो ये दोनों हो रही। जब तक एक भी संख्या कट होगी तो हम 2 से ही करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब 2 लिखा तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 9 नहीं कट होगा 2 से तो 9 का 9 लिखेंगे, और 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। अब इनमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं कट हो रही क्योंकि ये सम संख्या नहीं। 2 के बाद हमारी नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है 3। तो 3 से ये दोनों संख्याएं कट हो जाएगी तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 जब हमने यहाँ पर लिखा तो 3 एकम 3, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 आ जाएगी, तो 3 त्रिका 9, और 5 नहीं कटेगा 3 से तो 5 लिख देंगे। अभी भी ये 3 जो है 3 से कट हो जाएगा तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, और 1 की जगह पर हम 1 लिख देंगे, और 3 एकम 3, 5 3 से नहीं कट होगा तो 5 का 5। अब 5 तो 5 से ही कट होगा तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, और ये 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और 5 एकम 5, तो तीनों जगह पर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, जो इस साइड वाले मान हैं इसका गुणा कर देंगे और वही एलसीएम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे एलसीएम बराबर, और ये साइड वाले मान है गुणे में लिख देंगे। तो 2 गुणे में 2 बार है, और 3 गुणे में भी 2 बार है, तो 3 गुणे 3, और 5 भी गुणे में 1 बार है 5 गुणे में, तो हम गुणे 5 लिख देंगे। अब इन संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, और 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 तिहाई 36। ठीक है, और फिर 36 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 36 पंजे हो जाएगा 180। ठीक है, तो 12, 18 और 20 का जो एलसीएम निकल कर आया वो 180 आया, तो 180 हो जाएगा इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।